मर्डर हो गया, उस पर जवाब नहीं दिया। लखीमपुर खीरी में दलित बच्ची का अपहरण करने के बाद रेप हुआ, फिर मर्डर हो गया। ये हफ्ते में दूसरी बार ये घटना हो गई। एक एसपी साहब है बिजनौर से, वो 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर की रात उगाते हैं और ट्रांसफर बदल गया तो आजकल डीजीपी हेडक्वार्टर में बैठते हैं। इन सब पर तो कोई कार्रवाई नहीं है। और फिर कहते हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो किया ही नहीं जा सकता। और एहसान अलग से है कि अब अभी तक आप पर भी एफआईआर नहीं हुई। देखिए ब्रजेश जी, पुलिस कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि पैसा इकट्ठा करने के लिए बनी है? पुलिस अपराध रोकने के लिए बनी है। और अगर पैसा कमा कर देना, उसको कमाऊ विभाग बनना है तो फिर उसको पुलिस हटा दिया जाना चाहिए, उसके पास से वर्दी किसी और विभाग का सृजन होना चाहिए। ये जो चालान हो रहा है सड़कों पर, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि टारगेट कोई कह रहा था पूरा किया जाता है। ब्रजेश जी, अगर कोई 15,000 वेतन पाता है महीने का, 500 रुपया पर डे हुआ उसका, और मोटरसाइकिल से जा रहा है और 300 रुपए का चालान काट दिया जाएगा, तो वो बेचारा क्या खाएगा और कैसे परिवार चलाएगा? और ये अंधेर गर्दी कि 500 जिसका वेतन है वो 300 रोज चालान भरे, रोज उसका अंधाधुंध चालान काटा जा रहा है। ये पुलिस ने जो अंधेर गर्दी मचा रखी है, ये बंद होनी चाहिए। और ये गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और खुलेआम हो रहा है। इसको पता नहीं कोई क्यों बोलता नहीं, किसी को दिखता क्यों नहीं है। और लखनऊ में तो 6 मंत्री हैं, ये पता नहीं कब बोलेंगे इस पर। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो कानून व्यवस्था कैसी चल रही इन दिनों वीरेंद्र जी? कानून व्यवस्था में सिर्फ हर घटना को मिनिमाइज करो। चुनाव के पहले अपराध पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, अब उनके जमाने में थानों पर मुकदमा लिखा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चोरी को तो मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है पुलिस। लूट हत्या डकैती हो जाए बहुत जगह ने तो भले कोई पुछाई हो। पत्रकारों पर हत्याएं, रतन सिंह की हत्या, तमाम सारे, अरे भाई हत्या हुई रंजिश में हुई, खेती बाड़ी में हुई, पैसे के लेन देन में हुई, या लूटपाट के लिए हुई। हत्या है, उसको किसी रूप में हुई, उस पर क्रिमिनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई हो कि आगे और इस तरह का अपराध ना हो। लेकिन जब घटना को मिनिमाइज किया जाएगा, क्योंकि पुलिस की प्रवृत्ति है, और ये उत्तर प्रदेश की हर सरकार जब भी आती है, जनता का दुर्भाग्य है कि वो कठोर कार्रवाई करने वाले लोग पुलिस की उस थ्योरी में उलझ जाते हैं। सपा, बसपा, भाजपा। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही कि ये लोग पुलिस की भाषा बोलने लगते हैं। ये जनता की सेवा के लिए सरकारें और पुलिस है। जनता की मदद क्यों नहीं होगी? जब हमारे घर में अगर चोरी हुई, चोरी का मुकदमा लिखा जाए कि झूठी चोरी कोई करा देगा अपने घर में, और करा भी देगा तो 100 में से 1-2 कराएगा कि सबके 100 के 100 चोर कराने वाले लोग चोर झूठे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर यकीन नहीं करते लोग जी। यही वजह है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के प्रति जनता का भरोसा कमजोर हो गया है। इस देश के 55% लोग ये मानते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है, और 51% लोग ये मानते हैं ब्रजेश जी कि पुलिस हैसियत देखकर कार्रवाई करती है। ये एक रिपोर्ट है स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग ऑफ इंडिया की, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। नीरज मिश्रा की हत्या का मामला सदन में भी आया। 3.5 साल की सरकार है। कन्नौज में नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी तो सरकार जांच कराए, खोले, कौन रोक रहा है? और किसने कराई हत्या ये भी बताई जाए। नहीं, सदन में कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, और बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या की बात है, तो आप अपने ही कार्यकर्ता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब तो यही संदेश गया। देखिए, गरीब वोट डालता है इस उम्मीद में कि शायद सरकार बदले तो हालात बदले। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है तो रास्ते में दीवार खड़ी करके गरीब और अमीर का भेद बताया जाता है इस देश में जी, और लोगों को ये बात पता है। तो गरीबी को छुपाने के लिए क्या क्या उपक्रम किए जाते हैं और पुलिस तंत्र का कैसे इस्तेमाल होता है। तो खराब क्यों है कानून व्यवस्था? आपको क्या, अब तो सिंगल मर्डर को कोई नोटिस ही नहीं करता जब तक 555 या 2 मर्डर कम से कम ना हो जाए। देखिए, कोई भी सरकार जो होती है ब्रजेश जी, वो यही नारा लेकर आती है
कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोजगार ये हम देंगे। अब इतने में जितनी बातें मैंने गिराई इसमें ये बताएं किसमें किसमें सफल हैं। जी उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती की अगर बाढ़ आ गई है तो ये सरकार दूसरों से अलग कैसे हो सकती है? ये तो कह रहे थे कि यादव की सरकार में गुंडा राज है, मायावती की सरकार में अपराध बढ़ गया, इनकी सरकार में क्या फूल माला दिया जा रहा है? ये क्या थाने पे लोगों को आरती उतारते हैं बुला के? ये लोगों की जेब नहीं काटती है इनकी पुलिस? ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई छोड़ा है कोना? ये काहे के लिए दूध के धुले हैं? इनके तो विधायक को पटक के कूट दिया, कपड़ा फाड़ डाला। अच्छा हाँ, ओहो, वैसे अगर बुरा किया। यूपी की पुलिस से ब्रजेश जी तुलना की जाए दिल से दुख होता है कि देश की सबसे ईमानदार पुलिस कहाँ पे है, कौन सी है, तो खाली एक जवाब मिलेगा कि या तो सावधान इंडिया की पुलिस ईमानदार है, या क्राइम पेट्रोल की, और या उत्तर प्रदेश की। बाकी सब पुलिस चोर है। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ये तो सब लोग जानते ही होंगे। जी आपसे बेहतर कौन जानता है? देखिए ब्रजेश जी, चोरों ने तो कुछ ही घरों को लूटा है, बचिए, आप भी बचिए, लेकिन हमारे आज देश के धमकी हो भ्रष्ट गई आपके नेताओं ऊपर भी, ने बचिए। इस देश के हर घर को लूटा है। भ्रष्टाचार ने हर घर को असर डाला है, उसको लूटा है। जी ये चोर से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है। चलिए, हमसे कह रहे हैं बचो, और हम तो बचे क्या? हम तो बीच नदी मझधार में फंसे हैं। चाहे नाव से कूदें तब डूबेंगे, और नाव तो वैसे डगमगा रही है। ये हम तो आपको सचेत कर रहे हैं जो जहाज। जैसे निर्भीक लोगों को डूबना नहीं है। इस देश में, प्रदेश में अभी जीवित अरे वीरेंद्र रहना जी, है आप और कंक्लूड जनता की आवाज उठाना है। आप कंक्लूड करें। चंदर जी, आप जैसे लोगों को रहना जरूरी है। जी जी देखिए ब्रजेश जी, जो महंगी महंगी कारों में, बड़ी बड़े नाव जहाजों में बैठे हैं, वो अपनी सोचें। भारत में पत्रकारिता और जनता की बात कहने का जो माध्यम है, वो जज्बा जिंदा रहना चाहिए। उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। बिल्कुल, सच बात की धन्यवाद, पर्देदारी धन्यवाद। है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, और हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। मैं 4 लाइन और पढ़ूंगा। एक दिन मैंने और पढ़ा था दोबारा कि डिग्री लेकर रिक्शा खींचो, आज के युवा बाजारों में, और अनपढ़ नेता घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में, और पैसा देकर खरीद लेते हैं दौलतमंद तेरे आशीष को। ऐ खुदा, भ्रष्टाचार में अब तेरा भी नाम जुड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात बहुत शानदार तरीके से रखते हैं। तो भाई नवीन जी, ये बताइए कि आप कानून व्यवस्था को बेहतर रख पाने में नाकाम क्यों हैं, और आप इस बात का आत्ममंथन क्यों नहीं करते हैं कि आपसे चूक हो